मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल शीट पे सम, परसेंटेज, काउंट इफ और इफ का फार्मूला यूज़ करने बताऊंगा। आइए चलते हैं एक्सेल शीट पे। हेलो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक शीट दिखाई दे रही होगी जिसमें मैंने रिजल्ट तैयार किया हुआ है, जिसमें नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट मैंने डाले हुए हैं और यहाँ टोटल, एवरेज, नंबर ऑफ काउंट एज पर सब्जेक्ट वाइज और स्टेटस मैंने डाला हुआ है। तो आगे आइए चलते हैं, मैं आपको सम का फार्मूला यूज़ करना बताते हैं। सबसे पहले आप इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट और रेंज सिलेक्ट करनी है आपको। तो यहाँ मैंने D4 से लेकर के H4 तक मैंने रेंज सिलेक्ट की है और देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर किया तो यहाँ आपको टोटल करके दिखा देगा। आइए मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ इसका टोटल कैसे करते हैं। तो यहाँ इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट और रेंज सिलेक्ट की, D4 और H2 तक मैंने रेंज सेलेक्ट की है। एंटर किया तो देखा होगा कि आपने यहाँ टोटल आ गया है। अब इस टोटल को मैं, इस फार्मूले को मैं दोबारा यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसका एक बार में ही इसका टोटल कर दूँगा सभी सब्जेक्टों का। तो यहाँ इस पर प्लस के निशान आपको दिख रहा होगा, इसको प्रेस करके ड्रॉप कीजिएगा। जैसे आप ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल सबका नज़र आ जाएगा। आइए चलते हैं एवरेज। एवरेज यानी कि परसेंटेज इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट, रेंज सेलेक्ट की D4 से लेके H4 तक, एंटर। यहाँ परसेंटेज आपको दिख रही होगी। आइए एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ एवरेज कैसे निकालेंगे। इज इक्वल टू एवरेज, रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर, और इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और एरो से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल D करेंगे। कंट्रोल D से भी सभी का एक साथ निकल के आ जाएगा। आइए चलते हैं काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर यहाँ शो करेगा कितने विषय में, कितने सब्जेक्ट में वो फेल है और कितने विषय में नहीं। आइए करते हैं काउंट इफ का फार्मूला यूज़। इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ। काउंट इफ सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने सब्जेक्ट को रेंज सेलेक्ट की D4 से लेके H4 तक। यहाँ मैं कोमा सिलेक्ट करूँगा, कोमा लगाऊंगा। उसके बाद में मैं अपना यहाँ लॉजिक दूंगा। लॉजिक क्या है, ब्रैकेट लगाऊंगा, डबल कोमा, इनवर्ट कोमा लगाऊंगा, लेस देन लगाऊंगा 33 और डबल कोमा। यहाँ 33 मैंने इस वजह से लगाया है कि, और लेस देन इस वजह से लगाया है कि 33 से यदि नीचे कोई सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, 33 नंबर से 33 से कम होता है, तो यहाँ उसकी काउंटिंग शुरू कर देगा। तो यहाँ ब्रैकेट करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ 0 आपको दिखाई दे रही है। 0 का मतलब यह है कि ये कोई भी विषय में फेल नहीं है, यानी कि 33 से कोई भी नंबर कम नहीं है। यदि इसमें मैं 33 से 32 भी करता हूँ तो यहाँ 1 शो कर देगा। 1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ एक सब्जेक्ट में इसके नंबर कम है। इसी तरह सभी का एक साथ निकालने के लिए कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और एरो से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जहाँ 1 शो कर रहा है तो यहाँ आपने देखा होगा 25 यानी कि 25 आपको दिखा रहा है, यानी कि जो मैंने लॉजिक दिया था 33, उससे नीचे की वैल्यू अगर शो करता है तो वो यहाँ पे काउंटिंग कर देगा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज काउंटिंग करेगा। यदि मैं इसको दूसरे विषय में भी कम करता हूँ तो ये 2 शो कर देगा, 2, यानी कि 2 का मतलब है 2 विषय में ये नंबर इसके कम आ गए, 33 से कम नंबर आएंगे इसके। तो आइए चलते हैं स्टेटस में। एक बार और दिखा देता हूँ आपको निकाल करके काउंट इफ का फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं इसका। इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ, क्राइटेरिया, रेंज सिलेक्ट करेंगे इसकी। यहाँ
मैंने काउंट D4 से H4 तक मैंने सेलेक्ट किया था रेंज। अब इसमें मैं अपना लॉजिक देता हूँ। लॉजिक क्या है, इसमें पहले सबसे इन्वाइट कोमा करेंगे और लेस देन करेंगे। लेस देन क्यों? क्योंकि मुझे 33 से नीचे चाहिए। 33 मैंने डाला, कोमा लगाया मैंने, इन्वाइट कोमा और ब्रैकेट और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ इसने काउंटिंग कर दी है, एक विषय में ये फेल हुआ है या इसके नंबर कम हैं। 33 से नीचे होते हैं तो ये काउंटिंग शुरू कर देगा अपनी, और इसको प्रेस करना है नीचे। यहाँ 2 विषय में इसके नंबर कम हैं, यानी कि 25 यानी 33 से कम आए तो यहाँ 2 शो कर देगा। अब यहाँ मैं स्टेटस इसका निकाल के आपको दिखाऊंगा। स्टेटस किससे निकलेगा? इफ़ के फार्मूले से निकलेगा। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। इजिकल टू इफ़ के बाद में मैं सिलेक्ट करूँगा मुझे किस पे निकालना है। तो मैं इफ ब्रैकेट और सिलेक्ट किया मैंने काउंट इफ को। काउंट इफ के बाद में मैं इजिकल टू लगाऊंगा, 0 प्रेस करूँगा, फिर यहाँ मैं कोमा लगाऊंगा। लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। 0 है तो 0 का मतलब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ इन्वर्ट कोमा और 0 का मतलब यहाँ पास देन कोमा लगाऊंगा। कोमे के बाद में मेरा एक फार्मूला पूरा हो जाता है। यहाँ दोबारा मैं प्रेस करूँगा इफ़ का फार्मूला दोबारा यूज़ किया मैंने, और दोबारा सेलेक्ट करूँगा नंबर ऑफ काउंटिंग। तो इजिकल टू लगाएंगे, 1 प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करने के बाद में कोमा लगाएंगे और यहाँ डालेंगे सप्लीमेंट्री SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री डबल कोमा और कोमा। यहाँ 1 का मतलब ये होगा कि एक विषय में होता है उसकी सप्लीमेंट्री होती है। यदि इससे अधिक होता है तो यहाँ दोबारा कोमा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे फेल इसलिए क्योंकि एक विषय से अधिक विषय में वो फेल होता है या कम नंबर कम आते हैं तो उसको फेल से शो करेगा ये। और यहाँ 2 बार मैंने फार्मूला लगाया है, 2 बार इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि एक विषय में आता है तो सप्लीमेंट्री है, 2 में होता है तो फेल है और 0 में तो पास है, यानी कि इसका स्टेटस यहाँ से मैंने निकाल दिया है। एक बार मैं आपको दोबारा इसको दिखा देता हूँ फार्मूला कैसे मैंने इसको यूज़ किया। इजिकल टू इफ और काउंट इफ को सिलेक्ट करेंगे, K4 इजिकल टू 0 कोमा इन्वर्ट कोमा पास ब्रेक इन्वर्ट कोमा फिर एक बार दोबारा कोमा। ये हमारा एक फार्मूला पूरा हो गया है। तो दूसरे फार्मूले दोबारा इफ लगाएंगे, इफ दोबारा सिलेक्ट करेंगे इजिकल टू 1 कोमा डबल कोमा सप्लीमेंट्री डबल कोमा फिर सिंगल कोमा, और यदि एक विषय से अधिक होता है तो वो फेल को शो करेगा। डबल कोमा, 2 बार ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 2 बार फार्मूला लगाया मैंने, 1 2 एंटर। यहाँ एक विषय में यदि वो नंबर कम आते हैं एक विषय में तो सप्लीमेंट्री शो करेगा, 2 विषय में होता है तो फेल शो करेगा, और 0 है तो पास शो करेगा। फ्रेंड्स मैंने बहुत ही आसानी से मैंने इसका स्टेटस निकाल दिया है, तो आप भी निकाल सकते हैं। यदि इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, और यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।